8,000 सैलरी थी, पता है। बैंक में मैं जॉब करती थी, तो मैं इंटर्न पर थी, तो मैं अपने घर का आदमी हूँ, मैं अपने घर का बड़ा भाई हूँ, मैं अपने घर का बाप भी हूँ। 6 महीने बाद का तुम्हारा क्या प्लान है? हाँ, और हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते हुए, हाय अल्लाह इसके पास तो बड़ा कुछ है, मेरे पास की। जितनी भी लाइफ स्टाइल लोग दिखा रहे हैं अपनी या चीजें दिखा रहे हैं वो फेक होती है, कोई रियल नहीं है। हाँ, हम कैमरे स्क्रीन से पर देखने वाले लोग रियल नहीं होते हैं। Yes. चाहे वो कपल हो, चाहे वो खुश दिखने वाला आदमी हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो खुश नहीं है। खाली करोगे तो नई चीजें आएंगी। और हाँ, एक और भी चीज है, बहुत सारे ना मैं देखती रहती हूँ ना, लोग डिप्रेशन का बहुत शिकार रहते हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि 2025 में हर एक बंदे का पोस्ट है ये, 2025 में लेसन मिला, 2025 में लेसन मिला। करो, आपके अंदर जितना भी भरा हुआ है ना, उसको निकाल के सोचो सोचो सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो, रो जितना रो सकते हैं रो। एक दिन तो आएगा ना, सब खत्म, खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद अपनी लाइफ रीस्टार्ट करो। बहुत सारे लोग अक्सर ऑन स्क्रीन कुछ होते हैं, ऑफ स्क्रीन कुछ होते हैं। ऑन स्क्रीन उनकी पहचान बनी हुई होती है बड़ी डेंजरस टाइप की, ख़तरनाक टाइप की, क्योंकि अक्सर कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव रोल्स करते हैं। नेगेटिव रोल इन रियल लाइफ नहीं, इन ड्रामा। तो ये जो आज की हमारी गेस्ट हैं, इनका बड़ा फेमस नेगेटिव रोल हुआ है। जहाँ इनको कोई देखता है वो बोलता है वो देखो वो जा रही, जिसने उसका घर बर्बाद किया, इसका घर बर्बाद किया। मगर असल में जो इसको जानता है, जो इसको पहचानता है, या जिसकी बातचीत है या दोस्ती है, वो ये जानता है कि ये लड़की कितनी स्वीट, कितनी इनोसेंट और कितनी थोड़ी सी बावली टाइप की है। मतलब बावली इन अ सेंस कि मतलब दोस्तों के लिए बहुत बड़ी दोस्त है, अच्छा काम करने के लिए सबसे आगे आगे होती है, चीज़ों को भूल जाती है, अवॉइड कर देती है। मगर ये नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करती है, ये सवाल सबसे पहले हम करेंगे। एमन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एमन, इतने खतरनाक नेगेटिव रोल क्यों करती हैं जब आप रियल लाइफ में इतनी इनोसेंट टाइप की हैं? यार, नेगेटिव कैरेक्टर करने का मेन मकसद है, उसमें मार्जिन बहुत होता है, लाइक बहुत एक्टिंग का मार्जिन होता है। आप मतलब जैसे मेरी पर्सनैलिटी है ना, मैं वैसी कैरेक्टर करूँगी तो मैं थोड़ी डल हो जाऊँगी, और मैं थोड़ी सी हूँ ना चुलबुली टाइप की, और बहुत एक्टिव, तो मुझे ना एक्टिंग चाहिए होती, मार्जिन चाहिए होता है। इस तरह जैसे पहले, अगर कुछ साल पहले अगर हम ऑरा देखें, तो तब मतलब नेगेटिव रोल्स को बहुत ज़्यादा वो दिया जाता था कि हाय अल्लाह ये वो। अब हर एक बंदा नेगेटिव रोल कर रहा है, मतलब हर हीरोइन तक को यही चाहिए होता है कि हम नेगेटिव रोल करें, क्योंकि इसमें बहुत मार्जिन होता है, और अगर देखा जाए तो वो बहुत चलता है। तो या तो ये नेगेटिव रोल तक पहुंचने के लिए जो पीछे जर्नी लगाई, उस बहुत जर्नी बड़ी को journey है। कितना टाइम लगा? आई थिंक 4 साढ़े 4 साल तो हो गए। मैं टिकटॉक, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं टिकटॉक से एक्टिंग में आई हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो आई हूँ, मैंने फील्ड ज्वाइन की थी सबसे पहले, मीडिया इंडस्ट्री। और मीडिया इंडस्ट्री में इतनी जल्दी आपको हाइप नहीं मिलती है, आपको कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं, तब जाके एक्टिंग सीखनी पड़ती है, तब जाके। स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम सर्वाइविंग, कि मैं यार स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ, मुझे और भी सीखना है। तो या फिर उसके बाद लाइक मीडिया में ही करते करते मुझे टिकटॉक, लाइक मुश्तबा जब मिला था तो उस पर उसने मुझे टिकटॉक्स वगैरह पर लगा दिया था, और तो टिकटॉक्स वगैरह मैंने बनानी, तो उससे मुझे बहुत जल्दी फेम मिल गया, क्योंकि फ़नी कंटेंट्स बनाती थी मैं, तो लोगों को बहुत पसंद आते थे, कपल्स वीडियोस बहुत पसंद आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को मोस्टली लोगों का यही होता है ना कि जितनी जल्दी फेम आती है उतनी जल्दी हाँ, फेम जाती लेकिन है। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे टिकटॉक से पहले फेम मिल जाएगा, क्योंकि मीडिया में थोड़ा टाइम लगता है। जितनी स्पीड से फेम आती है उसी स्पीड से फेम जाती है। हाँ, मुझे पर्सनली हाँ, ऐसा फील होता है, उसको संभाल के तो रखना पड़ता इसलिए मैं लोगों को मेजॉरिटी टाइम बोल रहा होता हूँ कि यार अगर आप वायरल नहीं हो रहे तो कोई इशू नहीं है, आप अपना काम टाइम से काम करते करें। रहें। हाँ, कोई ना क्योंकि कोई गिव वक्त अप नहीं, देखो, इट्स ऑल अबाउट लक। हमारी जो इंडस्ट्री है वो लक से ही चलती है। ये नहीं, किसी की लक ऐसी होती है कि फॉरेन से उसको इतनी जल्दी हाइप मिल जाती है, किसी किसी को 10-10 साल लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जितने भी बड़े बड़े हीरोज़ हैं, जो पाकिस्तान के जो मतलब अब टॉप के हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्या ऐसे ही जल्दी फेम उन्होंने हासिल कर, उनकी लाइफ की भी 10-10 साल, 12-12 साल की जर्नी है। सबकी जर्नी है, और बहुत सारे लोगों की जर्नी बाजू का नज़र नहीं आती। वो नज़र इस तरह नहीं आती कि अब जाहिर सी बात है आप भी ड्रामा में हैं, हाँ, मैं भी बहुत हाँ, अरसे से फील्ड में हूँ, हाँ, चीज़ों में हूँ। तो हर बंदे का ना एक स्टेप होता है और वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता हाँ, है।
मगर जिसकी नजर आ जाती है लोग समझते हैं कि बस ये फौरन वायरल हो गया, फौरन इसको फेम मिल गया, इसको फौरन चीजें मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कोई मेरे ख्याल से 6 साल या 5 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हम तब से एक दूसरे के साथ काम करते आ रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि बीच में गैप आया, चीजें हुई, आप अपने काम में रही, हम अपने काम में रहे, मगर सब अपना अपना काम करते रहे। बीच में 2 साल 3 साल गैप के बाद हम मिले, दूसरे चैनल से मिले, दूसरे तरीके से मिले, चीज़ों से मिले, कैंपेन्स की वीडियोस मिली, पीआर मिला, तो वो जो डिफरेंशिएट आया तो वो फील्ड की वजह से आया ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को चेंज नहीं करते, अपने साथ एक्सपेरिमेंट होता है ना। आपको चीज़ों को, लोगों को कुछ नई, हर वक्त कुछ नया देखने को, मतलब उनको अच्छा लगता है कि यार कोई नई चीज़ देख ले, कोई नई चीज़ देख ले। सेम ऐसी चीज़ें जब आप अपनी रूटीन में रखते हो ना और सेम पैटर्न से चलते हो तो कभी भी आप हिट नहीं। बट हाँ, ये है कि कुछ लोग बेचारों को नहीं आता ना कि उनको क्या करना है आगे, अब इसके बाद क्या पड़ाव करूं, अब इसके बाद क्या दूं, अब इसके बाद क्या दूं। तो इस बीच में ये कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको चलते रहना है। अगर आप ये सोच लोगे कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे फेम क्यों नहीं मिल रहा, मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से रुका हुआ है। लेकिन जब आपको मिलता है ना तो वो ऐसा मिलता है कि आप बोलते हो यार वाह यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या। असल में मुझे ऐसा फील होता है कि लोग ना प्लान नहीं करते, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं जिसमें टाइम वेस्ट करते हैं अपना। अब मैंने भी क्या अल्लाह ये नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो दिल डिसहार्ट। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ यार मैं तो डिसहार्ट हो गई हूँ, नहीं मुझे अब नहीं करना। नहीं, अरे ऐसा नहीं होता है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत जर्नी काटी है, तब जाके मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। असल में लोग ना एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते अपने साथ, सब्र पेशेंस नहीं होता, चीजें यूटिलाइज नहीं करते, देखते नहीं है। देखें, हो सकता है शायद कि आपके नसीब में वो चीज नहीं हो, ये भी उससे बेहतर कोई चीज हो सकता है, शायद वो बेहतर नहीं हो, अल्लाह ने उससे और ज्यादा बेहतर कुछ प्लान किया हो। लेकिन लोग बस जिस रोड पे चल रहे होते हैं, बस कोशिश करते हैं बस इसी पे हम चलते रहेंगे, हम कहीं पहुंच जाएंगे। स्पीड ब्रेकर ना आए, कोई अंडर बाईपास ना आए, कोई ब्रिज ना आए, बस सीधा सीधा रोड है। तो ऐसे तो नहीं होता ना, तो पहुंचेंगे ना कहीं तो चीजें पहुंचेंगी। हमारी जो लाइफ है, अगर वो बिल्कुल वो एक होता है ना, वो ऐसे हार्ट बीट दिखता है जब ऑपरेशन थिएटर में, ऐसे हार्ट बीट यूं जब हमारी लाइफ ऐसी है तो हम क्यों फिर ऐसे स्ट्रेट, जब सीधे चलेंगे तो डेड हो गए ना। तो ये रास्ता है, ऐसे 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 करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आप स्ट्रांग बनोगे। तो काम वैसे नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी जर्नीज है, तब जाके वो इस मुकाम पे बैठे हुए हैं। दिमाग से और दिल से, हर जगह से आपको स्ट्रांग करना पड़ता है। और ऐसा भी फेज आता है लाइफ में कि आप ना ऐसे हो जाते हो कि यार, मतलब मेरा खुद भी बीच में एक ऐसा आया था फेज कि मैं सोच रही थी कि नहीं यार बस हो गई मेरी, नहीं यार, लेकिन नहीं, मैंने फिर हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं, मैं क्यों इतना जो मैंने काटा था क्या इस दिन के लिए कि बैठ जाऊँ आप घर में, नहीं। फिर वही तो पढ़ाओ होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि तू ये कदम पार कर, फिर तू देख मैं तेरे साथ क्या करता। मुश्किलें नहीं आएंगी तो फिर मजा कैसे आएंगी? देखो, जब आप डाउनफॉल नहीं देखोगे तो फिर जो आपको मिलेगा उसका आप वैल्यू कैसे करोगे, उसका सब्र कैसे करोगे, उसका शुक्र कैसे करोगे, उसकी वैल्यू ही नहीं जनरेट होती ना आपके साथ। तो अक्सर हम सुनते नहीं है कि हमारे पास कुछ लोगों के पास हीरा होता है लेकिन उसको कदर नहीं होती। हर किसी को हीरा तराशना नहीं आता। हाँ, देखो हीरा भी कहाँ से हम निकालते हैं, बताओ। तराशना पड़ता है ना, निकालना पड़ता है। सोना कहाँ से निकालते हैं? कोयले की कान से। मेहनत करनी होती है। तो यार, मेहनत हर चीज का पहला स्टेप है, हल नहीं है, पहला स्टेप है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि होगा क्या। और जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आपको उठने का वो नहीं होगा। एक होता है ना कि कोई चीज़ हमें जब बहुत वक्त से पहले मिले, अक्सर ऐसा होता है, वक्त से पहले कोई चीज़ जब हमें मिलती है ना तो उसकी हम कदर नहीं करते, फिर वो छोड़ देते हैं हम उस चीज़ को। फिर हम कुछ टाइम बाद जब वो चीज़ छोड़ देते हैं ना तो कुछ टाइम बाद आगे चल के बोलते हैं कि यार ये क्या हुआ, मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए, ये क्या हुआ, अरे यार मैंने ये चीज़ अपने हाथ से गंवा दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे तो उस मेहनत करने में मज़ा आता है कि जब तक मैं गिरूंगी ना तब तक मैं सीखूंगी कैसे। तो मैं बहुत जगहों पे गिर चुकी हूँ, तब जाके आज एमन जमान बनी है। सो यार, तो कहाँ गिरी हैं आप?
बहुत सारी जगहों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में, अपनी फैमिली में, बहुत सारी जगहों पर मुझे बहुत सारे दुख मिले हैं, लेकिन मैंने कभी इसको दिमाग पे नहीं चढ़ाया। तो नफ्सियात वर्क में। लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का आपका फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अपने प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा दो तरफ रखना चाहिए, कभी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर जहाँ आपने एक साथ मिला दिया ना, तो वहाँ तो आपके लग गए। हाँ, लग ये गए। जो है ना लसन की बात होती या है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो उस हद तक रखोगे, वो उस हद तक सॉर्ट आउट करोगे, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। पर्सनल लाइफ में इंसान के हर तरह के इश्यूज होते हैं, बहुत तरह के। किसकी लाइफ में इशू नहीं है? हर एक बंदे से आप पूछो, हर एक बंदा बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी जो है ना दुख में है और बहुत सारी डिप्रेशन का शिकार है, गोलियां खा के नींद आती है। सबसे बड़ा मसला कराची का, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है लड़की और इसकी है तो। बड़ी क्यूट सी गाड़ी का कलर है रेड वाइन। रेड वाइन। तो वो जो आप ड्राइव करती हैं, मसले तो घर से शुरू होते हैं। हाँ जैसे ही आपने घर से गाड़ी में बैठी हाँ और रोड पे उतरी, हाँ तो रोड पे उतरने के बाद वहां से दूसरी लोकेशन तक पहुंचने तक जो आपके मसले हैं, वो तो मसले वो तो मसले हैं। एक मसले हैं। हाँ तो मैं अब लोगों को बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी में 3 मसले हैं। हाँ एक आपका घर का मसला, हाँ, एक वो आपका किसका नहीं होगा। एक आपका रोड का मसला हाँ जो हल कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ, और जाहिर है। तीसरा आपका प्रोफेशनल लाइफ का मसला। तो घर के मसले तो सबसे मेन मसले मेरे हिसाब से होते हैं फाइनेंशियली मसले। अगर आपने फाइनेंशियली चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, इजीली उनको रख दिया, मैनेज कर लिया, तो आपके ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा टेंशन तो 80% 70% तो आपकी मसले हल। क्लियरेंस वहाँ हल हो गई। बाकी जो 20% जो मसले हैं, वो तो 4 लोग हैं खानदान में, वो तो कुछ कहेंगे। उनके बारे में तो हम कुछ कहेंगे कुछ नहीं कह, कह भी नहीं सकते। तो वो गाड़ी तक आने का सवाल मेरा ये था कि वो जो गाड़ी तक आप पहुंची हैं, वो कितनी मेहनत से पहुंची हैं और कैसे पहुंची हैं, ये जानना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ये देखो, मेरे पास कुछ पहले से ही नहीं गाड़ी थी। जो भी घर बनाया गाड़ी भी वो अपने पैसों से ली है। बहुत मेहनत की है, इसके पीछे भी बहुत मेहनत है। एक एक रुपया मैंने सेव किया है, एक एक रुपया। कि यार मैं ना, अच्छा मेरी एक आदत है बचपन से, मैं ना सेव बहुत करती थी। लेकिन आजकल के जो लोग होते हैं ना, पैसे कमा लिए, एक हाथ से उड़ाओ तो दूसरे, एक हाथ से तो कमाओ आदत दूसरे लड़कियों हाथ। की है ना, मेरे लड़कियां अंदर तो पैसे बचा लेती हैं ना। मसला ये है, हमारे खर्च होते हैं, हम गरीब आदमियों के पैसे खर्च होते हैं, लड़कियों के तो बच मैं जाते हैं। अपने घर का आदमी हूँ, मैं अपने घर का बड़ा भाई हूँ, मैं अपने घर का बाप भी हूँ, मैं अपनी माँ का सपोर्टिव, मैं अपने घर को खुद चलाती हूँ, खुद हर एक चीज़ को देखना। अपने खैर घर तो माशाल्लाह से अपना है, गाड़ी भी अपनी है, तो लेकिन फिर भी उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे घर में, अम्मी को खर्चा देना, बहन भाइयों को देना, उनके लिए ईद पर ड्रेसेस, ये वो सब टू पूछू जो भी है। इन सब के बीच में भी अगर मैं सेव करके मैंने इतनी सारी चीज़ें बना ली है, तो इट मीन्स कि मैं शुरू से बचपन से ही सेव करती हूँ। ये मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड है कि यार मैंने एक गोल बनाया हुआ था। मैंने कहा यार जब मैं यहाँ तक पहुँचूंगी ना, तो मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है। और वो गोल्स मैंने सेट किए हुए थे, फिर उसके लिए मैंने सेविंग की हुई थी, अपना पेट काट के, अपने कुछ खर्चों पे हाथ पांव रख कर। तो इस तरह मैंने गाड़ी भी ले ली और इस तरह मैं अपने माँ के लिए घर भी बना लिया। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों से अक्सर जब मेरे दोस्त बैठे होते हैं या गैदरिंग बैठी होती है ना, तो मुझसे हमेशा एक सवाल करता हूँ कि यार 6 महीने बाद का तुम्हारा क्या प्लान है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग प्लानिंग नहीं करते, नहीं अपनी करते जिंदगी ना, में। नहीं यही इसी में जो तो- वो 9 to 5 चल रहे हैं, वो उसी 9 to हाँ। 5 पे चल रहे हैं। अरे जो ऐसा उनके नहीं पैसे होता। आ रहे हैं वो आ रहे हैं भाई। कहते हैं जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। Obvious जब है। सोचोगे, अपनी एक बनाओगे कि यार मैंने ये चीजें करनी, बेशक वो ना हो, बेशक वो ना हो, लेकिन आपको बनानी पड़ती है। तो तभी तो अल्लाह ताला फिर आपको वो रास्ते बनाता है, रास्ते दिखाता है कि यार तू यहाँ नहीं, ये चल, यहाँ चल। अच्छा, और इस बीच में दो चीज़ें और भी होती है कि देखो अल्लाह ताला ना आपको बहुत सारे रास्ते बताता है, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आती है, उसमें से गलत और सही को चूज़ करना है, ये हम भूल जाते हैं समटाइम। हम अक्सर देते हैं शॉर्टकट्स। शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं होता ना। यस, हम लेते हैं शॉर्टकट, तो वो चीज़ नहीं करनी। अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है और आपको लगता है कि यार आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है,
तो वो चीज़ें आपको, ये एक गलत रास्ता भी आपके पास होगा और सही रास्ता भी आपके पास होगा। जो सही रास्ता उसमें ज़रूर मुश्किलें हैं, आपको बहुत रोना धोना है, आप बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आप पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, यार मैं मर जाऊँ, खुदकुशी करूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसमें सब्र रखना है और आपको सही रास्ता चुनना है। तो मैंने हमेशा सही रास्ता चूज़ किया, मैंने हमेशा कभी भी शॉर्टकट में नहीं फंसी हूँ, नेवर। मैंने इसीलिए शुरू में बोला था ना कि रोल नेगेटिव करती है लेकिन सही रियल रास्ते पे लाइफ, चलती है। रियल लाइफ में रियल हीरो। लाइफ में सही रास्ते पे चलती है। यस यस। तो ये इस लड़की की खूबी है। तो ये वाली खूबी और भी बहुत सारी देखने वाली आपकी फैंस होंगे, आपके बहुत लोग सारे होंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजें लड़कियां हैं जो फैन देखो मैंने ये जो अभी काम शुरू किया है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, कि एक नीश अलग से बिल्ड अप करना, चीज़ें करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। मगर ये चीज़ ना मैं सिर्फ ये सोच के कर रहा हूँ कि यार हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, रील्स में, सारी चीज़ों में, मगर हमें कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से मोटिवेशन देने वाला नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, जिसको हम कहीं अप्रोच अगर करना चाहे ना, किसी से पूछना यार वो चाहे, हमारी आइडियल पर्सनालिटी है ये वाला। नहीं आप आइडियल नहीं बनो, आपकी अगर एक बात भी हो ना कि वो किसी के काम आ जाए जिंदगी में, एक मोटिवेट बात हो भी, जाए, हाँ। तो वो बहुत बड़ी चीज होती और है। आजकल के मुझे ऐसा लगता है जितना आज हर एक बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, यार मैंने क्यों नहीं, तो उनके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अब मसला ये है कि ये जिस जगह पे ये रील देखेंगे, असल डिप्रेशन तो इधर से ही आ रहा है और असल जितनी भी लाइफ स्टाइल लोग दिखा रहे हैं अपनी, या चीजें दिखा रहे हैं, वो फेक होती है, कोई रियल नहीं है। हाँ, हम कैमरे स्क्रीन से पर देखने वाले लोग रियल नहीं होते हैं। Yes. चाहे वो कपल हो, चाहे वो खुश दिखने वाला आदमी हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो खुश नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते हुए, हाय अल्लाह इसके पास तो बड़ा कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। बस हमको इस सोच ने मार डाला है। अरे आपके पास जितना है वो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो उस चीज पर अल्लाह का। किसी और को देखकर देखो, मैं एक चीज पर बिलीव रखती हूँ, पता है मैं क्यों डिप्रेशन का इन चीजों पे शिकार नहीं होती। मैं ना, जो मेरे पास है, शायद मुझसे बेहतर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा कुछ है। अब मैं अगर अपने से बड़े लोगों को देखूंगी ना, मैं सोचूंगी कि यार उसके पास तो ये, तो मैं तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में आऊंगी ना। अगर मैं अपने से छोटे इंसान को देखूंगी ना कि यार मेरे पास बहुत कुछ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उससे तो बेहतर मैं हूं, तो कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। कभी भी किसी के कांच के घर को देख के अपनी झोपड़ी को हाँ, आग मत नहीं लगाओ, लगाओ। क्योंकि हाँ, उसका ये बोल कांच सकते का हैं। घर किसी भी वक्त टूट सकता है। हाँ कभी, अरे भाई सैलाब आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, टूट फूट जाते हैं, प्रॉपर्टियां हिल जाती है, बिल्डिंग गिर जाती हैं, तो कुछ किसी के पास फिर सब रोड पर ही आ जाते हैं ना। तो आपके पास जो है उस पर अल्लाह का तो शुक्र अदा करो, और अगर उससे बड़ा चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत करो, क्योंकि मेहनत में ही होता है। शुरू से हम बचपन से सुनते हुए आ रहे स्कूल, मेहनत में ही अजमत है। मुझे मेरे एक हाँ। उस्ताद ने एक बात समझाई, बहुत टाइम पहले की बात है। उसमें बोला कि कामयाबी इंसान के कदम क्यों चूमती है, कामयाबी इंसान के कदम क्यों चूमती है। उसका हाथ भी चूम सकती है, उसका माथा भी चूम सकती है, उसका गाल भी चूम सकती है, कदम चूमती है। कदम इसलिए चूमती है कि वो कदम उस तक पहुंचे हैं, तो वो कदम चूम रही है। तो इंसान मेहनत करे, प्लानिंग के साथ करे। अगर आपकी प्लानिंग नहीं चल रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, आपके पास कोई तो एक बंदा होगा जो आपको अच्छा मशवरा दे सके। उस एक बंदे से डिस्कस करें, थोड़ी सी अपनी प्लानिंग में चीजों को चेंज करें, लेकिन उस प्लानिंग को ड्रॉप नहीं करें। ना 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 ना, कोई काम शुरू किया तो उसको फिर खत्म करो, बीच में ना छोड़ो, वरना भी फिर और क्या करोगे। हाँ, वो चीज छोड़ दिया, फिर से आप दोबारा से स्टार्ट लोगे, फिर आप एक टाइम पर जाओगे कि यार ये काम भी नहीं हुआ, तो क्या पूरी जिंदगी अपनी जाया कर दोगे। बार बार जिंदगी रीसेट करके जीरो पे पहुंच रहे हैं ना। हाँ, तो ये जिंदगी भाई एक ही बार मिली, कितनी जिंदगी, अब कितने टाइम कितनी तेजी से गुजर रहा है अगर देखा जाए तो, कितनी तेजी से हमारी एज यूं पलक झपको साल गया, पलक झपको साल गया। 2025 भी कैसा गुजरा किसी को पता चला नहीं ना। तो जो कर रहे हो उसी में ही लगे रहो। उस थोड़ा सा वही जो तुम्हारी वाली बात है कि चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपके साथ जो भी है, या आपसे ऊपर हो या नीचे हो, आप उसको एक्नॉलेज करो, उसको मोटिवेट करो, चीजों को इजी करो दूसरों के लिए। हाँ। जब आप दूसरों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करोगे ना, और वो स्मूथ होगा, तो अल्लाह आपके रास्ते कहाँ कहाँ से बना रहा होगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ऐसा है
ये तो अगर basic- दूसरों के पैर काटोगे ना तो आप ये मत सोचो कि आपके पैर नहीं कटेंगे, आपके उससे डबल कट जाएंगे। दूसरों के कंधे पर और पैरों पर टांग रख के मत उछला करो। ये हमारी ना आजकल की जनरेशन का थोड़ा सा इशू हो गया है कि हम ना दूसरों को कटा के अपने आप को आगे ले जाके ये करते हैं। मेरे साथ असल भी में बहुत कुछ- लाइफ वो चीज़ें सिनेरियो डिफरेंट है। देखो जब आप फील्ड में आए, जब मैं फील्ड में आया, उस टाइम पे चीज़ें डिफरेंट थी, अब चीज़ें डिफरेंट है। अब सिर्फ एक ही रेज है कि बस अभी वीडियो डली और वो मिलियन पे चली जाए। अबे ऐसा नहीं होता भाई, हमारी खुद की भी नहीं जाती वीडियो। क्या हो गया, हमारी खुद की भी नहीं जाती। एक गई भी है, वो कौन एक सी? नहीं, बहुत सारी गई वो हुई है। मेरे हाथ का ही शायद कोई शूट हुआ हुआ था उस दिन, मुझे दिखा रही थी, ये मिलियन पे गई हुई है हाँ, वीडियो। नहीं वो तो कैंपेन थी वो। इस तरह तो बहुत सारी वीडियोस मिलियन पे गई है। मेरा तो खैर एक अलग। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। तो हम इस डिप्रेशन में अपने आप को मार नहीं सकते। एक मैं उस दिन एक लड़की, कल परसों मैं एक लड़की की वीडियो देख रही थी, वो डिप्रेशन में गई हुई है। जरूर उसको भी सोशल मीडिया का एक होगा कि मैं क्यों, ये वो सिनेरियोज बहुत आते हैं। बस डिप्रेशन में ना जाओ। डिप्रेशन में जो जाने लगो तो किसी आपस में कोई आपका कोई दोस्त होगा जो आपका हमदर्द होगा, कोई माँ बाप में से कोई एक ऐसा होगा जो अंडरस्टैंड करता होगा, तो उससे बैठ कर शेयर करो। जितना दिल की भड़ास निकल सकती है भड़ास निकालो। वो जब हल्के होगे तो फिर खुद लाइफ आसान होगी। और खुद मेरे साथ भी जब बहुत सारी चीज़ें होती है तो मैं या तो अपनी अम्मी से शेयर कर लेती हूँ, या तो फिर नमाज में, या तो मेरी एक फ्रेंड है उससे मैं जाकर अपनी सारी दिल की भड़ासा निकाल लेती हूँ, तो मैं खुद हल्की हो जाती हूँ। फिर मुझे समझ, माइंड खुल जाता है ना, फिर समझ आता है कि अच्छा मुझे अब ये करना है। तो वो एक देखो माइंड, बंद कमरे में आप रहोगे एक फोन के साथ या कंप्यूटर के साथ तो क्या होगा? भाई माइंड की भी एक कैपेसिटी है ना, उसके अंदर जितना सामान है वो निकलेगा तो निकलेगा दूसरा माल तो कुछ, आएगा ना। हाँ, तो दूसरा वो, हाँ। सामान तब इनपुट होगा ना। मैं तो जितना स्टोरेज है ना, 2020, हाँ। आपके मोबाइल का स्टोरेज है, हाँ, वो फुल हो गया, full हो- अब उसको खाली करोगे तो नई Yes! चीजें आएंगी। और हाँ, एक और भी चीज़ है, बहुत सारे ना मैं देखती रहती हूँ ना, लोग डिप्रेशन का बहुत शिकार रहते हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि 2025 में हर एक बंदे का पोस्ट यही है, 2025 में लेसन मिला, 2025 में लेसन मिला। तो देखो, हम पर जब मुसीबतें आती हैं ना, मुझे एक डॉक्टर ने ये बात समझाई थी। मैं जब एक फेज़ में थी, जब मुझसे भी उस फेज़ से बाहर नहीं निकला जा रहा था, तो मुझे एक डॉक्टर ने बात समझाई थी कि जब भी आपके साथ लाइफ में कुछ हो तो या तो उसे इग्नोर करो या तो उसका सोल्यूशन निकालो। कोई भी चीज़ है, ये पहले सोल्यूशन निकालो। अगर नहीं दिल मान रहा ना, सोल्यूशन निकालो। अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर उसको बेदर्दी से इग्नोर करो। आपके अंदर जितना भी भरा हुआ है ना, उसको निकाल के सोचो सोचो सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो, रो जितना रो सकते हो रो। एक दिन तो आएगा ना, सब खत्म, खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद अपनी लाइफ रीस्टार्ट करो। तो ये चीज़ है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, हाँ, वैसे ही दिन हमेशा नहीं रहता। तो अप्स एंड अच्छा डाउन वक्त हमेशा नहीं रहता, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। हर वक्त में सब्र करो, शुक्र अदा करो, नमाज और पढ़ो। नमाज तो छोड़ो ही नहीं, पढ़ो तो नमाज पढ़ो, बाद में। नमाज तो टाइम टू टाइम प्रॉपर पढ़ो, या सही है। अल्लाह से दूसरी दुआ बात, करो। क्यों नहीं निकालेगा यार? मुझे मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। एक होता है ना मेरे पीछे में बड़ा कुछ नहीं, मेरे साथ जो है, मेरे बैक पर मेरा अल्लाह है और मैं उस पर बहुत बिलीव रखती हूँ। और तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ। बहुत जब ज़्यादा होता है ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ 3 दिन, मुझे ऐसे हल मिल जाता है कि मैं बोलती हूँ यार ये क्या हो गया, तो अच्छा वजह होना था, हो गया तो यार। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों में जब परेशान होता हूँ या मामलात हो रहे होते हैं ना, तो आप जब नमाज पढ़ रहे होते हो थोड़ी एक कंटिन्यूटी में, तो सुकून नहीं मिलता है? उस टाइम पे ना कुछ थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, और वो ऐसे थॉट्स होते हैं कि आप वो, मुझे ऐसा फील होता है कि आप अगर नॉर्मल लाइफ में बैठ के वो सोचने की कोशिश करो या नहीं करो, वो नहीं आ सकते। तो अल्लाह ने जो आपको अता करना है वो किसी भी जरिए से तो अता करेगा, मगर आप अल्लाह के पास तो जाओ पहले। नहीं जाते ना हम। पता है क्या करते हैं हम? लोगों में फोन में रील्स देख रहे होते हैं, वो कोटेशंस पढ़ रहे होते हैं, हाय ये वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने रब से कनेक्टिविटी रखोगे ना, तो लिटरली आपके सारे मामला हल होंगे। मैं तो यही करती हूँ भाई, मेरा अपनी लाइफ का एक ही फंडा है। तो 2025 में कौन कौन से लेसन्स मिले? बहुत चीज़ें, बहुत सारे लोगों को तो पता भी है। लेकिन तीन या 4 दफा लड़की जिक्र कर चुकी है और मैं इसको घुमा रहा हूँ वहाँ से, लेकिन ये फिर घूम के वहाँ आ रही है। मैं वो सब चीजें डिस्कस करने नहीं बैठा हुआ। हाँ, मैं सिर्फ अच्छी चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीजें डिस्कस करो, लोगों को मोटिवेट करो, और अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स ऐसे याद करो जो अच्छे हैं। हाँ, बुरे याद करेंगे तो फिर बुरे तो घर से निकलते ही सबके साथ शुरू हो जाते हैं, तो ये अकेली नहीं है। तो बुरे वो वाले बुरे नहीं, थोड़े अच्छे वाले बुरे।
थोड़े अच्छे वाले बुरे तो है नहीं, बुरे तो बुरा ही होता है ना भाई। देखिए, आप हर चीज को जब जिंदगी को कैलकुलेट कर रहे होते हो ना, तो कैटेगरी वाइज करना शुरू करो। जब आप उसको कैटेगरी वाइज करना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मोस्ट प्रायोरिटी होती हैं, लीस्ट होती हैं और बिल्कुल अनलेस होती हैं। तो जब आप उनको डिवाइड कर देते हो ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स का भी है ना कि वो आपकी नजर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बड़ी एक और होगी, उससे बड़ी एक और होगी, मैं तो एक वो चीज बताऊं, ऑटोमेटिक दब जाती देखो है। हम मेरी लाइफ में जो हुआ है वो शायद आप उसको फील ना कर पाओ, आपकी लाइफ में जो हुआ उसको मैं जिंदगी में कभी फील नहीं कर पाऊंगी। देखो हर एक इंसान की लाइफ में उसके हिसाब से प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको उस हिसाब से डील कर रहा होता है, ठीक है ना। तो मेरी लाइफ में जो हुआ है तो मैंने अपने हिसाब से उसको डील कर लिया है, मैं बहुत सुकून में हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि अगर मैंने दिया ना तो मैंने हमेशा काम को, रिलेशनशिप को, पेरेंट्स को, हर दोस्ती में, हर एक चीज़ में मैंने अपना 110 दिया है, तो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, इसलिए मैं टेंशन में आती ही नहीं हूँ। देखो, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फंडा है ना, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करो, या एक्सपेक्टेशन तो करनी नहीं है ना, और किसी को भी अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत ही नहीं दो कि वो अगर आपको हर्ट करे तो आपको हर्ट फील हो। देखो प्रॉब्लम ये टाइम है, एक टाइम आप ऐसा सोचते होगे, लोग ऐसा नहीं सोचते। हाँ, ये जो मैंने सोचा है, हाँ, ये मैंने वो आप इतने सोचते आराम हैं, से नहीं हाँ, सोचा। बहुत चीजें हुई होंगी मैं भी ना, पीछे 10 क्योंकि साल, मैं भी 5 अभी सेम वही साल, 6 साल सिचुएशन गुजार चुका हूँ सारी चीजों को, और उसके बाद रियलाइजेशन की कि जो मिला अल्लाह ने दिया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, जो नहीं मिला वो हमारे नसीब में था ही नहीं। हाँ, तो हम उसके ऊपर बैठ के कब तक मातम करेंगे? नहीं वो, बट वो है ना कि लोग इस चीज को अंडरस्टैंड, रिलायबल नहीं कर पाते इस चीज़ लोग तो देखो, लोग आपकी वो वाली लाइफ देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हो उनको। हाँ। जो लाइफ आप नहीं दिखा रहे, जो फेस आप नहीं दिखा रहे, वो लोगों को नहीं पता। और फिर वो लोग आपको उसी फेस से जज कर रहे होते हैं। हाँ, सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया की वजह से जज कर रहे हो। मेरे साथ लाइक मैं जो अपनी नेचुरल लाइफ है ना, वो मेरी किसी को नहीं पता कि मैं नेचुरल लाइफ में कैसी हूँ, वो लोगों को वो पता है जो मुझे देखते हैं। Obviously इसमें बात मुझे है बहुत ना, सारे तो लोग देखो, गलत समझते होंगे कि ये ऐसी है, ये वैसी, तो मुझे उनकी जजमेंट उस पे है जो वो देख रहे हैं। हाँ, I don't जो give a उनको damn। नहीं पता उस पे वो जज नहीं कर सकते। तो अगर वो कुछ बुरा बोल रहे हैं तो भी हमारे पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ना ना ना, किसी पे कोई और फर्क वो नहीं अगर पड़ता। कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा कर देंगे, लेकिन हम कमेंट नहीं करेंगे, ना, वरना ना। नीचे वो पूरी लाइन लग जाएगी नहीं नहीं comments नहीं की। नहीं, हाँ वो तो फिर वो अटेंशन सीकर आ जाता है ना, प्रॉब्लम ये है। सो या तो 2025 का बिग बिग लेसन ये है कि खुद को खुश रखो, बहुत खुश रखो। सबसे ज़्यादा मैंने आज तक अपनी लाइक आई एम 26 टर्निंग टू 26 ना, तो मैंने अपनी लाइफ में इतनी जर्नी में ये सीखा है कि चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, काम को तो खैर प्रायोरिटी वो तो सबके होता है, बट दूसरी चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने आप को दो। जब सबसे ज्यादा खुद जब आप होगे, जब आप खुद को खुश रखोगे, खुद से तो प्यार करोगे, तो आपके हाँ, सर्कल में जितने लोग हैं ना, वो सब आपसे प्यार करेंगे, ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। ये है, आई स्वेयर ऐसा है। मैं बहुत बर्तबर सुन चुकी थी, लेकिन मैं बोलती थी जा यार, ये क्या सीन है, ये कौन सी बात है, मतलब खुद तो दूसरों को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, दूसरों को प्रायोरिटी देंगे तो वो हमें प्रायोरिटी, नहीं ऐसा नहीं है भाई। मैंने ये सीखा है अब जाके कि खुद को खुश रखोगे, अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, अपने आप को वो तरजीह दोगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होंगे, लोग ऑटोमेटिकली। और लोगों का क्या है, लोगों को साइड पर रखो, अपने आप को यहाँ रखो। मैं तो यही क्या कहेंगे, ना लोगों का काम है कहना। 4 लोग ना आके आपको खाना देंगे, यस, हाँ ना यही वो आपको तो सोने को देंगे, हाँ, ना वो आपका सर दबाएंगे, हाँ, ना वो आपको सुकून देंगे, वो सिर्फ बेसुकूनी के लिए है। तो जो लोग जिंदगी में बेसुकूनी के लिए, उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करो। यस, जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, माइंड के लिए अच्छे नहीं है, उनको तो सबसे पहले कट ऑफ करो, सबसे पहले। और स्लोली करो, क्योंकि बुरा बंदा भी कभी काम आ सकता है ना। तो इसलिए स्लोली करो, काम वाले एकदम से लोगों को निकाल नहीं, दो। लेकिन जो आपकी माइंड के लिए, जो आपके लिए ठीक नहीं ना, उन लोगों को साइड पर करके अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने गोल सेट करो, अपनी लाइफ का कोई मकसद बनाओ कि यार ये चीज़ मैंने अचीव करनी है, तो जाके आप एक खुश, सक्सेसफुल और एक अच्छे इंसान बन सकते। जब आप मर रहे होगे तो आप एटलीस्ट आपको ये नहीं होगा कि काश मैं ये कर लेता, अरे काश क्यों, काश भाई, काश क्यों, जो है अभी से स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट तो करो ना जिंदगी के अंदर। हाँ, कि कुछ हाँ, तो होगा। देखो बुढ़ापा आ जाएगा 35-40 के बाद, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं होगा ना हाथ में, तो जो है अब है। 26 में हाँ, क्या गोल्स है? गोल्स यार देखो, आधे से ज्यादा तो मैंने अचीव कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए।
जहाँ जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिले, और जितनी मैं अभी हूँ उससे मैं थोड़ी सी और आगे चली जाऊँ, दैट्स इट। बहुत सारी जेंट्री, जितनी भी हमारी आवाम है, जितने भी लोग हैं हमारे देखने वाले, मेजॉरिटी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनकी एक्सपेक्टेशन सैलरी पैकेज होता है 50 to 1 लाख ऑलमोस्ट। तो अगर आप इस बीच की अर्निंग में होती तो आपका प्लान ऑफ एक्शन, आपकी चीज़ें मैनेज करने का तरीका क्या होता, लोगों को बताएं। शायद हो सकता है उसमें से कोई एक लड़की भी उसको इम्प्लीमेंट करके अपने गोल्स, अपनी चीज़ों को अचीव कर सके। अगर मेरी 50 to 1 लाख के बीच में सैलरी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आई थिंक मेरी 8,000 सैलरी थी, पता है। बैंक में मैं जॉब करती थी, तो मैं इंटर्न पर थी, तो मेरी 8,000 सैलरी थी। उसमें मैं क्या करती थी, 5,000 अम्मा को दे देती थी, और जो कुछ में 3,000 रुपये बच गए ना, तो आज से मैं तकरीबन बता रही हूँ कि 7, 8, 9 साल पुरानी बात बता रही हूँ, तब 3,000 भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। तो उसमें मैं अपने रास्ते का किराया भी देती थी, उसमें से मैं 1,000 रुपये सेव भी करती थी जी, 1,000 रुपये 5,000 अम्मा को देती थी, 3,000 रुपये 1,000 रुपये में से, और 2,000 पे मैं अपना पूरा मंथ सर्वाइव कर रही होती थी। कैसे हो जाता है बस। यहाँ तो बस 2,000 कुछ भी नहीं होते देखो, उस दौर जहाँ आप में। 1,000 रुपये का खाना खाते हो ना, तो उसी को आप 100 रुपये में कर दो, क्या जाएगा, एक बर्गर खा लोगे, और खाना ही क्यों, और बाहर से क्यों खाना। हफ्ते में एक ऐसा, हफ्ता नहीं, महीने या दो हफ्ते में एक ऐसा दिन रखो जिस दिन आपको खुद भी लगे कि यार मैं जाऊँ, महंगा नहीं, थोड़ा सा सस्ता कर लो, कोई मसला नहीं। जब सेव करोगे हाथ खुलेंगे, हाथ खुलने पे कोई और चीज़ ऑफर हो जाएगी। मैंने 1.5 साल बैंक में जॉब किया, फिर उसके बाद मुझे KFC में एज अ मैनेजर जॉब मिल गई थी फ़ौरन। वहीं पे मुझे किसी ने अप्रोच कर लिया, यार ये तो बड़ी तेज़ है, तो चलो हम इसको अपनी इसमें ले लेते हैं, तो मैं एज अ मैनेजर करी थी। फिर वहीं विद इन 3 मंथ वहीं पर मुझे वहीं चलते फिरते मुझे किसी ने ऑफर दे दी। EBM सुपर बिस्किट, जो वो आता है, EBM कंपनी है, तो वो मुझे डॉल्मेन में, मैंने वहाँ पर जॉब की तकरीबन कोई 1.5-2 महीने, फिर वहाँ से मैंने मीडिया फील्ड ज्वाइन कर ली। वहीं से मुझे इस तरह की मुझे ऑफर आती रही है। तो मैंने उस दौर के हिसाब से 8 से मैं 15 पे गई, 15 से मैं 35,000 पे गई, 35,000 से दिन फिर मैंने अपना। तो अभी कितने पे हो? अभी क्यों बताऊं मैं, देखो सैलरी का नहीं पूछना मर्द चाहिए। से तो मर्द से पूछते हैं ना सब। मर्द देखो से, हाँ। ये होता है, मर्द से सैलरी नहीं औरत पूछनी से नहीं चाहिए, पूछनी औरत चाहिए। से एज नहीं पूछनी चाहिए। एज बता दूंगी, सैलरी तो नहीं बताऊंगी। एज तो मैंने पूछ ली, हाँ, सैलरी इनकम कब नहीं बता बताओगी? सकती, आई एम रियली सॉरी, वो तो सीक्रेट है वो तो सीक्रेट है, हाँ। तो सो ये है कि जितनी भी आपकी सैलरी है, अपनी चादर के हिसाब से जब आप अपने पैर फैलाते हो ना, तो वो सेट रहता है। अगर हमारी जो सैलरी है, और अगर हम किसी 5 लाख रुपए वाली सैलरी के बंदे को देखेंगे कि यार ये तो उस रेस्टोरेंट में जा रहा है, ये तो ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे, तो फिर तो हम आएंगे ना, डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो उसी के बीच में देखो, जो आपकी सैलरी है उसी के बीच में जो है ना, क्या नाम है, अपने खर्चे, अपनी चीज़ों, अपनी सेविंग, हर एक चीज़ पे कंट्रोल करके, उसी के साथ साथ आप कुछ और चीज़ देखो कि यार अगर मैं ये चीज़ कर सकता तो मैं इससे बेहतर और भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने भी यही किया। तो बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो लाइफ में मिलती है ना, एक ही जगह तो नहीं आप रहते। सोचते नहीं है ना लोग। क्यों नहीं सोचते? दिमाग को, खोपड़े को खोलेगे तो कुछ होगा ना। तो जो रात में चाय के होटल में बैठ के जो टाइम जाया करना, तो वो तो फिर पूरी जिंदगी टाइम ही जाया जाया करेंगे ना। बात है, और जो बिजनेस वो कभी नहीं होता, वो जिंदगी में नहीं होता। बातें सिर्फ बोलनी नहीं होती, एक्शन करना पड़ता है भाई। लाइफ में अगर एक्शन नहीं करोगे तो कहाँ से लाइफ चलेगी? चल जाएगी लाइफ, नहीं चलेगी। 20,000 रुपए। अगर आप मुझसे पूछ रहे कि यार ये सैलरी वाले लोग क्या करें क्या नहीं करें, तो उनको चाहिए कि वो आगे का भी सोचे, सिर्फ उसी पे ना रहे कि यार मेरी अगर 50,000 रुपए सैलरी तो मेरी अगले 5 साल तक यही सैलरी रहेगी। नो, 50,000 रुपए की सैलरी तो मैं इसको 1 लाख रुपए साल में करना है। कैसे करना है? अपॉर्चुनिटीज। तो वो जो फील्ड में, जैसे वो आपके क्या लाइफ के प्लान्स हैं कि आगे बिजनेस वूमेन बनना है? यार मैंने बिजनेस भी करना है, और मैंने ये काम भी, एक्टिंग भी करनी है, क्योंकि एक्टिंग नहीं छोड़ सकती मैं। वो एक हमारी एक्ट्रेस है ना, कोमल मीर, नहीं कोमल खान, आई थिंक कोमल खान। हाँ, कोमल खान है ना। ओके ठीक है। जिन्होंने एक्टिंग छोड़ के बिजनेस प्रॉपर यार वो उनका वो है, चीजें कर ली, वो उसकी चॉइस है। हाँ, समझ रहे हो? that's the main goal. यस, वो उसकी चॉइस है।
इट डिपेंड कि आपकी चॉइस क्या है। देखिए, मैं अक्सर जब भी अपने दोस्तों में या चीज़ों में बैठा होता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि देखो, अगर आप कोई काम खुद कर रहे हो जिसमें आपको 5,000 रुपये मिसाल के तौर पे कमाने हैं, हाँ, और आप वो काम किसी और से करा के 2,000 रुपये में कर सकते हो, तो वो आप क्यों नहीं करते? वो मतलब आप उसमें से तीन कुछ हजार लोग बचा इमेज लो। में फंस जाते हैं ना, हाय अल्लाह भाई मैं आप इतने खर्च करूंगा तो सामने से मुझे लोग बोलेंगे हाय इसके पास तो बड़े अरे क्या, नहीं शो कराना, सोचने दो कि तू गरीब है भाई, क्या होता है। ब्रांडेड, ये जो आईफोन सबके हाथ में घूम रहे हैं 17 प्रो मैक्स, तो ऑरेंज एंड्रॉइड कलर यूज कर के, लो, एंड्रॉइड यूज कर ऑरेंज लो। कलर के अपनी मार्केट के किडनी अंदर। बेच के जरूर ये आईफोन लेना है, किडनी बेच के जरूर क्यों, यही तो प्रॉब्लम, यही तो फंडा है। अगर ये कमाना है ना तो इसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे बैठे बिठाए तो नहीं मिल सकता कि भाई आपकी इतनी सैलरी है तो मेरी यही इसी सैलरी में मैं सबको तूफान ले आऊंगा, पहाड़ खोदूं, ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा देखो, मैं जो रील्स देखता हूँ ना, उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें देख रहा था, और वो देख रहा होता हूँ चीज़ें, तो उसमें एक रील मेरे सामने आई कि आपके पास, अगर मिसाल के तौर पे आपने अभी एक आईफोन लेना है और आपके पास 10 आईफोन के पैसे हैं, तो आप एक आईफोन परचेज यस, करो, अदरवाइज आप क्या आईफोन करोगे परचेज फिर, नहीं करो। आईफोन परचेज कर लोगे फिर घर पे बैठ के क्या उसको आईफोन को खाते रहोगे हैं। आईफोन को देख के ऐसे कर लेना हाँ, कि खा हमारी उसको जिंदगी खाते में रहोगे iPhone है। आप कि हाँ आईफोन, हाय अल्लाह आईफोन, फिर 4 दिन में, एक हफ्ते बाद तो इसका शौक निकल जाता है, फिर फ्लेक्स दिखा के नहीं कुछ फिर मिलेगा। नहीं कुछ भी नहीं, ये क्या है मतलब, क्या फोन, क्या मैं इसको खा लूंगी या क्या कर लूंगी, मतलब मैं इससे थोड़ी मेरी जिंदगी चलेगी, इससे मेरा थोड़ा घर का खर्चा चलेगा। तुम्हारा तो इससे चल रहा है, क्या? झूठ नहीं बोलो। वो अगर तो- इसमें इंस्टाग्राम ना हो तो तुम्हारा घर का खर्चे का थोड़ा थोड़ा अरे थोड़ा थोड़ा मेरी शेयर अपनी नहीं बात आएगा ना। अलग है, मैं तो 10 जगह से पैसे कमा लेती हूँ ना, सिर्फ फोन से थोड़ी, तो वो acting से 10 कमा लेती हूँ जगह मैं। बिल्कुल सामने देखो और इनको बताओ वो 10 जगह कौन कौन सी हैं। मेरा अब मैं जहाँ पे हूँ तो वहां पे सब थोड़ी है, प्रॉब्लम ये है ना, वहां पे सब थोड़ी, अगर वहां पे सब है तो मैं उसको बताऊं कि तू ये भी कर, तू ये भी कर, तो अगर आपकी 50 से 1 लाख की सैलरी है तो आपको सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि इसको मैं अगले 2 साल बाद मैंने इसका 3 लाख करना है, मैंने इसका 5 लाख करना है, तो वो कैसे, उसके लिए आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, आपको हाथ पर दिन रात। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं बैंक में जॉब करती थी तो मेरी उस टाइम पे SNIC भी नहीं बनी थी। मैं छोटी उम्र में ना, मैंने सोच लिया था कि मैंने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मेरी अम्मा बोलती थी घर पे बैठ जा सुकून से, नहीं मैं बुर्का पहन के कभी एक ऑफिस जा रही हूँ, कभी दूसरे ऑफिस जा रही हूँ, कि यार मैंने इस इंग्लिश नहीं आती मुझे भी कपिल शर्मा की तरह। पर्सपेक्शन, हाँ, कि मतलब वो, आप अगर टिकटॉक पे दिख रही हो तो वो एक छाप बना देते हैं लोग कि ये टिकटॉकर टिकटॉकर है। है, ये एक्ट्रेस है, ये है, एक कैटेगरी तो मुझे वाइज ना अभी लोग, अभी भी मुझे वही लोग ना लोग कैटेगरी वाइज जो है ना आपको ट्रीट करते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा हिट है यार, मतलब BCW देखो, हर साल कोई नया चेहरा, पिछले साल मैंने किया था, इस साल जन्नत मिर्जा, अलीना आमिर, वो कौन है, इन्फ्लुएंसर्स ही ना, टिकटॉकर्स ही है ना, तो हम, उस पे भी बहुत ट्रोलिंग चल रही होती है, चीजें चल रही तो होती है। जाहिर है हमसे हजम नहीं होता ना, बर्दाश्त नहीं होता ना। फिजा ने कितनी अच्छी उनके पीछे वो अलीना आमिर को जो स्पेस नहीं मिली थी उसके पीछे कितनी अच्छी वीडियो बनाई, कह रहे अगर एक चीज को स्पॉटलाइट मिली है तो उसको दो ना, वो हम क्यों, कौन होते हैं हम, कौन होते हैं हम, एक चीज है फॉलोवर्स है, और आजकल तुम खुद बताओ गेम किस चीज का है, फॉलोवर्स का ही है ना। फॉलोवर्स का है, आपकी इंगेजमेंट का है, और वो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ना, आजकल मैं बोलती हूँ सेलिब्रिटी वही है जिसको लोग जानते हैं,
ऐसे बहुत सारी हमारी ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं जिनको लोग नहीं जानते, वो मैं बहुत बैड हूँ इस मामले में। हाँ वो लोग नहीं जानते, तो मतलब वो फिर एक होता है ना, स्पॉटलाइट नहीं मिल पाती उनको, वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो देखो, सब मेहनत कर रहे हैं ना, सब भी मेहनत कर रहे हैं, हमको उनको उस हिसाब से जगह देनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो है ना अब हुआ वह ये है कि सब ना एक दूसरे की टांग टांग खींच- खींचने में लग, क्यों? कोई कम्युनिटी नहीं बना हम रहा, अगर कोई हमारे सिस्टम बचपन नहीं में बना देखा रहा, जाए, कोई देखा चीजें जाए, नहीं बना हम रहा। जब किसी हीरोइन को देख रहे होते थे टीवी पे कोई, तो हम कितना मतलब यहाँ अल्लाह कितनी अच्छी, काश ये मिल जाए, हम एक सेल्फी ले लें। अब तो हर एक बंदा, नहीं भाई ये कौन है, ये नए आने वाली बंदे की तो बैंड बजा देते हैं ना हम, इसकी ये शक्ल सही देखो, है। इसकी नाक देखो, इसका मुंह देखो, कुछ टाइम बाद खुद ही उसको एक्सेप्ट कर रहे होते। तो नहीं होता अगर कोई भाई चीज, सबका गेम वही है कि सबको व्यूज चाहिए, सबको पैसा चाहिए, लेकिन आप हर किसी तरीका का नहीं पता। तरीका अलग अलग हाँ, है, हर किसी का तरीका, हर हाँ, किसी का रोड डिफरेंट है, हाँ। चीज़ें डिफरेंट हैं, दूसरों के चीज़ें। लिए खुश होना सीखिए, दूसरों की कामयाबी पर, दूसरों की किसी भी चीज़ पर खुश होना सीखिए, तो वो हम फिर हमारी खुशियों पे ऑटोमेटिकली असर पड़ता है और हमें हमारे रास्ते खुलते हैं। जब हम दूसरों को ही टांग खींचने में लगे रहेंगे है, तो हमारे काम कहाँ से सेट होंगे? क्यूट लड़की, स्वीट लड़की, बस करो कितना बोलोगी। अब टू दी पॉइंट।